तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोवान आला सतह के वफ्द और तुर्क खातून अव्वल के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर तुर्की के सदर का इस्तकबाल किया। तुर्की की मारूफ कारोबारी शख्सियत भी तुर्क सदर के हमरा हैं। सदर एर्दोवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोवान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा, सदर एर्दोवान की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। सदर एर्दोवान के तारीखी दौरे पर हम इन मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। वज़ारत क़ानून व इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस एजाज सवाती को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जुनेद गफ्फार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी, जबकि जस्टिस अतीक शाह को कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस और 1 आर्जी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाउद्दीन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब आर्टिकल 181 और 175A के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी सीनियरिटी बहाल करने की इस्तदा की जाए। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 353 रन का हदफ हासिल करके अपना नया रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान की जानिब से पहली मरतबा 2 मिडिल ऑर्डर बैटर्स मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने एक इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तान की जानिब से चौथी विकेट की सबसे बड़ी शराकत भी बनाई। नायब कप्तान सलमान अली आगा प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में जुमे को न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। IMF का पाकिस्तान में माशी बहाली का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर आज़म का अज़म हौसला अफजा है। नौजवानों की तरक्की और रोज़गार से मुताल्लिक़ फ़ैसला कुन इक़दामात की हिमायत करते हैं। मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमा फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर गज़ा की तामीर नौ पर मुत्तफ़िक़। मिस्री सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अमरीकी सदर से ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। नेपरा ने कराची के सार्फिन को माहाना एडजस्टमेंट में बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। नवंबर की एडजस्टमेंट में 5 रुपये कमी बनती थी, 1 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट कमी की गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को मजीद 5 अरब 44 करोड़ रुपए का फ़ायदा मुंतकिल ना हो सका। मेंबर टैरिफ नेपरा मथर न्याज राना का इख्तलाफी फैसला भी सामने आ गया। कराची में गुज़िश्ता रात मौसमियात के करीब फायरिंग से हलाक शख्स डाकू निकला। अदनान के खिलाफ डकैती के मुकदमात दर्ज हैं। ताल्लुक़ रहीम यार खान से है। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई। कराची डिफेंस क़याबान मुहाफ़िज़ से 6 जनवरी को अगवा होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा का पुलिस अब तक पता ना लगा सकी। अदालत ने एक बार फिर मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए GIT तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम को 10 फरवरी को जेल भेज दिया था। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने पासपोर्ट से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर फौरी सहूलत फराहम करने के लिए कराची के इलाकों नॉर्थ नाज़िमाबाद और सीमेंस चुरंगी नादरा मेगा सेंटर्स में 5 पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम कर दिए। इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहरियों से बातचीत। आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए ये काउंटर्स पूरा हफ्ता 24 घंटे काम करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी की मुलाकात, जौहरी तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बतौर रुकन IAEA फ़ायदेमंद शराकतदारी को बरकरार रखा है, जौहरी तवानाई की पैदावार और सनती तरक्की में नुमायाँ पेशरफ्त की है। डायरेक्टर जनरल IAEA ने कहा, पाकिस्तान के साथ इसी जज्बे से काम करते रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कामरान टिसोरी का कहना था, अमन व अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। मोहसिन नकवी ने कहा, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबे काबिल तकलीद हैं। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। हैदराबाद के स्टेडियम की अपग्रेडेशन, इंटरनेशनल मैचेस के इनेकाद समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, न्याज स्टेडियम की बहाली बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का भी दौरा। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन और स्मगलिंग की रोकथाम पर ब्रीफिंग। पुतले में हवा भर के पहलवान से लड़वाया, मारा गया तो हाथ भी खड़े कर लिए। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को चीता बनाकर जंग कराई। बड़ा इलाका हाथों से गया, हर तरफ तबाही। लड़ने को फौजी ना रहे, अवाम इमदाद पर आई तो पीछे हट गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया, यूक्रेन शायद कभी रूस का हिस्सा बन जाए। 3 साल पहले शुरू हुई जंग में अमेरिका ने यूक्रेन को $175 अरब देने का वादा किया, $106 अरब लुटाने का दावा किया। $66 अरब सिर्फ दिफा के नाम पर उड़े। $30 अरब मुबैना बजट इमदाद बांटी, नतीजा सिफर। यूक्रेन मकरूज, अमेरिका का मोहताज। यूक्रेनियों ने कॉमेडियन को सदर बनाने का अंजाम भुगत लिया। शहरी फिक्रमंद हैं, एक हिस्सा रूस में गया तो कहीं दूसरे हिस्से पर गजा की तरह अमेरिका काबिज ना हो जाए। साल 2024 गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए सबसे ज़्यादा हलाकत खेज रहा। गुज़िश्ता साल 18 ममालिक में 124 सहाफ़ी हलाक हुए। 70% सहाफ़ियों की हलाकत का जिम्मेदार इसराइल है। इसराइल ने गजा जंग में गुज़िश्ता बरस 85 सहाफ़ी हलाक किए। इसराइल गजा जंग के बाद पाकिस्तान और सूडान में सबसे ज़्यादा सहाफ़ी हलाक हुए। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की साल 2024 में सहाफ़ियों की हलाकत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग में भी इजाफा हुआ। 24 सहाफ़ी टारगेट किलिंग में मारे गए। रवां बरस भी अब तक 6 सहाफ़ियों मीडिया वर्कर्स की हलाकतें हो चुकी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, बाबर और फ़खर ने अच्छा आगाज़ किया मगर विकेटें गिरी तो हमें प्लान करना पड़ा। कराची में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान ने बताया, साइम अयूब का ना होना हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, उसके ना होने से फ़र्क पड़ा है। बाबर आजम सबसे सुलझा हुआ बैटर है, इसलिए उसको ओपन रखा है।